क्योंकि बहुत से ऐसे चेले भी थे जिनको यीशु मसीह के नाम के कारण बहुत ही दुख उठाना पड़ा, या यूं कहे कि बहुत ही दर्दनाक सजा दी गई, जिन सजाओं को सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। प्रियो, यीशु मसीह के नाम में इस मैसेज को सुनने और देखने वाले तमाम मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई नवीन चौहान। प्रियो, आज का मैसेज सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है हर एक मसीही भाई बहनों के जीवन में। प्रियो, चाहे आप नए मसीही हो, चाहे आप पुराने हो, चाहे आप सेवक हो, चाहे आप पास्टर हो, या कोई भी आम व्यक्ति भी क्यों ना हो, यह मैसेज हर एक व्यक्तियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रियो, इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा। आज के इस मैसेज में हम एक सच्चाई से रूबरू होंगे, या यूं कहे कि एक सत्य जो मसीहियत में कई लोग जिसे नहीं जानते, क्योंकि ज्यादातर मसीही लोगों का जब यीशु मसीह के पास आते हैं तब उसके मन में यही बना रहता है, एक भ्रम बना रहता है कि यीशु मसीह के पास जो भी जाता है उसे आशीष, चंगाई, छुटकारा, आनंद, शांति प्राप्त होती है। परंतु प्रियो, यह सत्य पूरी तरह से सत्य नहीं है। हाँ प्रियो, यह सच्चाई 100% सत्य नहीं है प्रियो। परंतु प्रियो, ऐसा भी एक समय आता है कि जब हमें यीशु मसीह के नाम के खातिर दुख भी सहना पड़ता है, या यूं कहे कि सताव, क्लेश से होकर भी जाना पड़ सकता है, तो उस समयों में भी हमें तैयार रहना पड़ सकता है प्रियो। क्योंकि हम यह तो जानते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य जाति के लिए आया, हर एक मनुष्य के लिए आया। जब मनुष्य जाति पाप में लिप्त थी, जब मनुष्य जाति परमेश्वर को भूल चुकी थी, जब उसके बचने का कोई भी चांस नहीं थे, तब जाकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, परंतु वह व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त करे प्रियो। परंतु प्रियो, उसके साथ 12 चेले भी थे, जिसकी मृत्यु किस प्रकार हुई, कैसे हुई, किन समयों में हुई, इनके बारे में ज्यादातर मसीही लोगों को नहीं पता है। क्योंकि प्रियो, बाइबल में सिर्फ और सिर्फ 2 चेलों के बारे में बताया गया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। एक तो यहूदा इस्करियोत और दूसरा याकूब। हाँ प्रियो, जब्दी का पुत्र याकूब। यहूदा के बारे में तो हर कोई जानता है कि वही यहूदा जो यीशु मसीह के साथ रहता था, जिसके पास दान की थैली रहा करती थी, और वह उस दान की थैली में से कुछ अपने लिए निकालता भी था प्रियो। और वही यहूदा जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए महायाजकों को बेच दिया, उसे डील की, और महायाजक भी उसे 30 चांदी के सिक्के देने के लिए तैयार होते हैं। परंतु जब यहूदा को यह पता चलता है कि वह लोग यीशु मसीह को मारना चाहते हैं, तब उसे रियलाइज होता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है, और वह चांदी के 30 सिक्कों को महायाजकों के पास जाकर फेंक देता है, और वह जाकर आत्महत्या कर लेता है। और प्रियो, जब जब्दी के पुत्र याकूब की बात आती है, तो उसकी माता प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद सुगंध द्रव्य लाने वाली महिलाओं में से एक थी प्रियो। हाँ प्रिय, वही याकूब जिसे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद याकूब यरूशलेम में प्रचार कर रहा था। और उस समय हेरोदेस राजा राज्य करता था, और हेरोदेस राजा यहूदियों को खुश करने के लिए मसीही लोगों को सताता था। क्योंकि प्रिय, यहूदियों को जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के लोगों को सताता था, तब उसे बड़ा ही आनंद आता था। और इसी बात की वजह से हेरोदेस राजा यहूदियों को खुश करने के वजह से मसीही लोगों को सताता है, कई मसीही लोगों को पकड़ता है। उसमें से जब्दी का पुत्र याकूब भी रहता है, और उसे पकड़कर तलवार से उसका सर कलम कर देता है, और इस प्रकार याकूब की मृत्यु हो जाती है प्रियो। परंतु यीशु मसीह के और भी 10 चेले थे, उनका क्या हुआ, उनकी सेवकाई किस प्रकार चली, और वह किन किन कठिनाइयों से होकर गुजरे, उन तमाम बातों के विषय में हम देखेंगे प्रियो। जो पुराने मसीही लोगों के माध्यम से जो प्रकट किया गया, जो पुराने इतिहासकारों के माध्यम से बात पहुंची,
उन बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे प्रियो, क्योंकि बहुत से ऐसे चेले भी थे जिनको यीशु मसीह के नाम के कारण बहुत ही दुख उठाना पड़ा, या यूं कहे कि बहुत ही दर्दनाक सजा दी गई, जिन सजाओं को सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी प्रियो। सबसे पहले हम यूहन्ना के बारे में देखेंगे। यूहन्ना वही चेला है जिससे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही प्यार करते थे, और वही यूहन्ना जो यीशु मसीह के छाती पर सर रख कर बैठा करता था, जिसके बारे में यीशु मसीह ने पतरस से भी कहा था कि मेरे आने तक अगर वह चेला ठहरा रहे तो उससे तुझे क्या। यूहन्ना यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद वह कई जगहों पर प्रचार करता रहा। यूहन्ना कई जगहों पर यीशु मसीह का सुसमाचार लेके जाता था। कई जगहों पर उसने अपनी सेवकाई की, और उन सेवकाई के समयों में राजा डोनेशियन के माध्यम से उसे पकड़ा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम को यूहन्ना के माध्यम से भी कई जगहों पर फैलाया जा रहा था, और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रमाण दिया जा रहा था प्रियो। और उसे राजा डोनेशियन के माध्यम से पकड़ा जाता है और उसे कोलिसियम में लाया जाता है। कोलिसियम एक ऐसी जगह थी जो मनोरंजन के लिए बनाई गई थी, जहां पर कई ऐसे मनोरंजन होते थे उन राजा के समयों में प्रियो। और उस जगह पर यूहन्ना को लेकर जाते हैं, और उस जगह पर यूहन्ना को भी बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, और उसे खोलते हुए तेल के हंडे में डाल दिया जाता है प्रियो। उस समय में राजा डोनेशियन ने यूहन्ना को मारने का प्रयास बहुत ही बार किया, परंतु यूहन्ना हर बार बच जाता था। वह कभी भी उस समय जितनी भी प्रयास डोनेशियन राजा के माध्यम से होती थी, परंतु वह असफल होता था। और जब यूहन्ना को मारने का हर बार का प्रयास असफल हो जाता है, तब जाकर यूहन्ना को पतमस नाम टापू पर भेज दिया जाता है, और उस जगह पर भी यीशु मसीहा उससे अद्भुत रीति से बातें करता है प्रियो। और हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य जैसी अद्भुत किताब को यूहन्ना के माध्यम से परमेश्वर ने लिखवाया, जिसमें हर एक उन बातों को बताया गया है कि अंत के दिनों में क्या होगा, किस प्रकार यीशु मसीहा का दूसरा आगमन होगा, कलीसिया को उठा लिया जाएगा, और भी ऐसे अद्भुत बातें आने वाले समयों में जो विपत्तियां आने वाली है, उन तमाम घटनाओं को यूहन्ना के माध्यम से परमेश्वर लिखवाता है प्रियो। और भी ऐसी विपत्तियां जो आने वाले समयों में होने वाली है घटना, उन तमाम बातों को बताया जाता है प्रियो। और जब यूहन्ना उस जगह पर वृद्धावस्था में आ जाता है, तब उसे वहां पर से छोड़ दिया जाता है, और यूहन्ना इफिसस में आता है, और उस जगह पर यूहन्ना कुछ समयों तक सेवकाई करता है। और उसकी उस जगह पर कई लोगों का मानना है कि प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है प्रियो। और हम पतरस के बारे में भी जानते हैं, वही पतरस जिसने प्रथम में तो प्रभु यीशु मसीह के पकड़वा लिए जाने के समयों में प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, परंतु यीशु मसीह की कही हुई बातें जब उसे स्मरण आती है, तब जाकर वह पश्चाताप करता है, वह फूट फूट कर रोने लगता है। और फिर उसके बाद जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है, और पेंतीकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उन तमाम व्यक्तियों पर उतरता है, तब जाकर पतरस खड़े होकर उस जगह पर इकट्ठे लोगों के लिए, जो बाहर से सुनने के लिए, देखने के लिए आए हुए थे, उन तमाम लोगों को प्रचार करता है। और करीब उस जगह पर 3000 लगभग व्यक्ति उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा भी लेते हैं। और उन समयों में प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु मसीह का सुसमाचार पतरस के माध्यम से बहुत ही अद्भुतायत से होता है प्रियो। पतरस जब अपने दिनों में सेवकाई कर रहा था, उस समय नीरो राजा का शासन हुआ करता था प्रियो, जो कि मसीही लोगों से बहुत ही नफरत किया करता था प्रियो। उसने यीशु मसीह के संदेश के कारण पतरस को पकड़ना चाहा, और यीशु मसीह के उसी संदेश के कारण जो पतरस फैला रहा था, उससे नीरो राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पतरस को पकड़वाता है, और पतरस को सन 66 के करीब उसे क्रूस पर उसी के कहने के अनुसार उल्टा लटका दिया जाता है। कहा जाता है कि पतरस को वेटिकन सिटी टाइबर नदी के पास क्रूस पर
उल्टा लटका दिया जाता है। इतिहासकारों के माध्यम से तो यह भी बताया जाता है कि पतरस को मारने से पहले नीरो राजा ने पतरस की पत्नी और बच्चों को उसके सामने ही मार डाला, और उसके बाद जब पतरस को क्रूस पर लटकाया जाने वाला था तब पतरस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह मरने के योग्य नहीं हूँ, मुझे उल्टा लटकाओ। और उस समय पतरस को क्रूस पर उल्टा लटका दिया जाता है और इस प्रकार पतरस की मृत्यु हो जाती है प्रियो। इसके बाद बात आती है अंद्रियास। तो अंद्रियास पतरस का भाई था और जिस समय यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे थे उस वक्त अंद्रियास भी उस जगह पर मौजूद था और उन तमाम घटनाओं को जो यीशु मसीह के द्वारा उस समय बपतिस्मा लेकर बाहर निकलते हुए घटित थी कि जिस समय पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नाय आता है और जब यह आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उस समय अंद्रियास भी उन तमाम घटनाओं को देखता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसका चेला बन जाता है। और जिस समय यीशु मसीह उनको बुलाता है तब तुरंत वे यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं प्रियो। अंद्रियास को जब ईस्वी सन 60 के करीब जब वह यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता था उन समयों में पकड़ा जाता है और उसे एक्स आकार के क्रूस पर लटकाया जाता है, क्योंकि वह भी कहता है कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह की तरह मरने के योग्य नहीं, इसलिए उसे एक्स आकार के क्रूस पर लटकाया जाता है प्रियो। उसे कीलों से नहीं ठोका जाता है, उसे रस्सियों से बांधा जाता है और उस क्रूस पर लटके हुए भी अंद्रियास ने 3 दिनों तक आते जाते लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और कई लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और कई लोग ऐसे भी थे जो क्रोध में भरकर उस पर पथराव भी करते थे प्रियो। और 3 दिन के बाद अंद्रियास की भी मृत्यु हो जाती है प्रियो। उसके बाद जब फिलिपुस की बात आती है तो फिलिपुस यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद एशिया माइनर सुसमाचार के लिए गया, जिसे आज तुर्की भी कहा जाता है। उन जगहों पर फिलिपुस ने भी कई जगहों पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और उस समय में डोनेशन के माध्यम से फिलिपुस को भी पकड़ा गया प्रियो। और सन 80 के करीब फिलिपुस को राजा डोनेशन के माध्यम से पकड़ा गया और उसे क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जिस समय फिलिपुस को क्रूस पर लटकाया गया उस समय बड़ा ही भूकंप हुआ और उन जगह के लोग घबरा गए, परंतु फिलिपुस ने उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना की और उस जगह पर किसी भी व्यक्ति की कुछ भी हानि नहीं हुई। इस घटना के बाद उस जगह पर उपस्थित लोगों ने फिलिपुस को छोड़ने का आग्रह किया, परंतु उसे छोड़ा नहीं गया और उसकी उस क्रूस पर ही मृत्यु हो जाती है प्रियो। और जब हम मत्ती की बात करें तो मत्ती प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद इथोपिया, मैसेडोनिया, सीरिया जैसे तमाम जगह पर गया और यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया। हर एक जगह पर यीशु मसीह के नाम को फैलाया और उस जगह पर इथोपिया में कहा जाता है कि मत्ती को तलवार से मारा गया। और कुछ पुराने मसीही लोगों का यह मानना है कि इथोपिया के राजा ने मत्ती को पहले तो बंदी बना लिया गया और उसके बाद क्रूस पर उसके सिर पर कीलों से ठोका गया। उसके बाद उस पर डामर, तेल जैसी गंधक से या यूं कहे कि कागज आदि इत्यादि वस्तुओं से उसे ढका गया और उस पर आग लगा दी और इस प्रकार मत्ती की मृत्यु हो जाती है प्रियो। उसके बाद जब हम थोमा के बारे में देखते हैं, थोमा वही चेला था जिसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद यह कहा था कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के पांजर में हाथ न डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जी उठा है। थोमा ने मध्यपुर में भी प्रचार किया। उसके बाद सन 49 में वह भारत आया। भारत में भी थोमा के माध्यम से 7 कलीसिया स्थापित की गई। थोमा ने भारत में भी पंजाब, उत्तर भारत से लेकर कई ऐसे जगहों पर प्रचार किया।
और जब थोमा माइलापुर की पहाड़ी पर प्रार्थना करता है, उस समय कुछ लोगों ने उससे तंग आकर उसे भाले से मार दिया और उस जगह पर थोमा की मृत्यु हो जाती है। प्रियो, उनके शिष्यों ने माइलापुर में थोमा को दफना दिया और उस जगह पर एक भव्य चर्च भी बनाया गया है। प्रियो, उसके बाद हम जब तद्दै के बारे में देखते हैं तो तद्दै का नाम समौन के साथ आता है। प्रियो, सुसमाचार में, क्योंकि कहा जाता है कि तद्दै और समौन दोनों अच्छे मित्र थे और तद्दै यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद आर्मेनिया की जगहों पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया हुआ था और उस जगह पर तद्दै को तीरों से छल्ली किया गया और इस प्रकार तद्दै की मृत्यु हो जाती है सन 50 के करीब। प्रियो, इसके बाद हम समौन कनानी के बारे में देखते हैं। समौन पतरस से अलग पहचान देने के लिए उसका नाम समौन कनानी रखा गया था। प्रियो, जब समौन कनानी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बना तब समौन कनानी की उम्र करीब 40 वर्ष रही होगी। समौन कनानी ने भी कई जगहों पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, जिसमें ब्रिटेन, लंदन और ऐसे कई जगहों पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को फैलाया गया। और उसके मृत्यु के बारे में किसी का कहना यह है कि उसे सूली पर चढ़ा दिया गया और किसी मसीही लोगों का, पुराने मसीही लोगों का मानना है कि उसके शरीर के 2 भाग किए गए। जो भी हो प्रियो, समौन कनानी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण शहीद हो गया। प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं हल्फई के पुत्र याकूब के बारे में। तो याकूब जब यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो गया, उस समयों में बाद में वह यरूशलेम में सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया और उस जगह का बिशप भी बना। और कहा जाता है कि हल्फई के पुत्र याकूब को जिस समय वह सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, तब जाकर यहूदियों ने उस पर पथराव किया और उसकी मृत्यु हो जाती है। और कई मसीहियों का यह भी मानना है कि जब वह मंदिर के कंगूरे पर से सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उस समय उसे कई लोगों ने धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे गिर गया और फिर भी वह न मरा, तो उस पर पथराव किया गया और इस प्रकार उसकी भी मृत्यु हो जाती है। प्रियो, और जब हम बरतुल्मै के बारे में देखते हैं तो बरतुल्मै प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग ग्रहण के बाद कई ऐसे जगहों पर गया, भारत सहित कई ऐसे जगहों पर, अलग अलग जगहों पर गया। और बारपुस राजा के समयों में जब वह यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार को आगे बढ़ाता है, उन समयों में बारपुस राजा उससे क्रोधित होकर उसे पकड़वाता है और कहा जाता है कि सबसे दर्दनाक सजा बरतुल्मै को दी जाती है। सबसे पहले तो उसे पकड़वाया जाता है और जिंदा है उसकी चमड़ी निकाल दी जाती है चाकुओं से और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसके सर को कलम किया जाता है। और इस प्रकार बरतुल्मै की सबसे दर्दनाक सजा जो दी जाती है वो बरतुल्मै को दी जाती है और इस प्रकार वह यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया। प्रियो, आज के इस वर्तमान समयों में भी प्रियो, अगर आप एक विश्वासी हो या आप एक सेवक हो, आप एक पास्टर हो, अगर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हो या प्रभु यीशु मसीह के पास आप कोई भी व्यक्ति हो जो आए हुए हो, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यह नहीं देखना है कि हमें सिर्फ आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। ऐसा नहीं होता प्रियो, परंतु ऐसा भी समय आता है कि जब हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाना पड़े, सताव भी आए, तो उन समयों में भी हमें स्थिर रहना होगा प्रियो, ताकि अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को देने का वादा किया है वो हमें मिल सके। प्रियो, सबको जय मसीह की।